किसान साथियों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हमारे किसान में स्वागत है। किसान साथियों, आज हम चर्चा करेंगे, देख रहे हैं, कपास की खेती के बारे में। तो वीडियो छोटा ही बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, और ये बताएंगे कि अब की बार कपास की पैदावार कैसी रही है और इसकी देखरेख किस तरह से की थी, और 1 एकड़ के अंदर अभी कितनी पैदावार हमने निकाली है। तो सारी चीज़ें डिटेल से करेंगे साथियों। इसका लगाने का जो टाइम था, हमने इसको लगाया था 15 अप्रैल। वैसे अगर कपास की बात करें, कपास के लगाने का टाइम तो 15 अप्रैल से 20 मई तक आप लगा सकते हैं। खेत को अच्छी तरह से बहाई जुताई, कम से कम 2 नहीं तो 3-4 बहाई लगनी चाहिए खेत के अंदर, जिस हिसाब से खेत के अंदर ज़रूरत है। कल्टीवेटर और भारी भरकम मैज से मैज लगाना चाहिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं साथियों, कपास लगाने के बाद में खरपतवार के लिए उस टाइम पे ही सूखे के अंदर स्प्रे मार देते हैं पानी देने से पहले, और बाद में पानी देते हैं साथियों पेंडासूप पर। खरपतवार को लगभग 1 महीना ये उगने नहीं देता, जिससे हमारी कपास ऊपर निकल जाती है। अभी बात कर लेते हैं साथियों इसका बीज और पौधे की। तो 1-1 फीट के ऊपर हम इसका बीज रुपाई करते हैं, और मशीन के भी द्वारा बिजाई किया जाता है। 1-1 फीट के ऊपर ऐसे पौधे से पौधे की दूरी, और ऐसे चौड़ाई के अंदर बात करें, अगर इस तरह से कुल बनाए जाते, जैसे आप देख सकते हैं अभी भी कुल्लों के अंदर गैप है, ये 3.5 फीट का, 3 से 3.5 फीट के बीच का होता है। क्योंकि इसका पौधा आप देख सकते हो ये काफ़ी चौड़ा होता है, जिसको फैलने के लिए भी जगह मिलनी चाहिए। आप देख सकते हैं ये जो कपास है साथियों, बीच में मैं बताना चाहूँगा आपको, ये लगभग 6.5 से 7.5 फुट के आसपास बढ़ गई थी। पीछे जो आंधी और मौसम ख़राब हुआ था उसमें ये सारी गिर गई थी इस तरीके से, पर कपास इसके अंदर अच्छी है। मैं आपको बताऊं, इसका एक तोड़ हमने तोड़ लिया है, जिसके अंदर लगभग 4.5 कुंटल 1 किले के अंदर निकाल चुके हैं, और अभी इसके अंदर काफ़ी सारा फल भी है और खिली हुई भी हैं। कैमरे के अंदर पूरा नहीं आ पाता है साथियों, पर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। खूब सारे टिंडरे इसके अंदर लगे हुए हैं। तो अब की बार कपास की खेती जिन भाइयों ने मेहनत की है उनके बहुत अच्छी होंगी, ये ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। पानी साथियों, आप बीज जैसे ही रुपाई कर देते उसके तुरंत बाद में आपने पानी दे देना है, और इसके बाद में 30 से 35 दिन के अंतराल के ऊपर आपने पानी देना है। उससे पहले पानी आपने नहीं देना है। गर्मी का मौसम होता है, चाहे ज़मीन जितनी भी सूख जाए, पर आपने पानी को नहीं देना है। क्योंकि अगर आप छोटी कपास के अंदर पानी दे देंगे तो कपास जो है साथियों वो जड़ जाएगा पौधा आपका, तो इससे नुकसान हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है हमें। पानी देना वो 30 से 35 दिन के अंतराल के ऊपर ही है। पानी के बाद में साथियों तुरंत नड़ाव करना है। नड़ाव को आप कसिए से और हड़ाई के माध्यम से भी कर सकते हैं पानी देने के बाद में। उसके बाद में साथियों लगभग कपास 45 से जब 60 दिन की हो जाती है तो उस टाइम पे कीड़े आ जाते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है, और हमें उस टाइम पे स्प्रे मारना चाहिए। और फल फूल जिस टाइम आने लगता है साथियों, फल फूल के लिए 19-19 या 15-0-45 की स्प्रे आप कर सकते हैं। DAP, यूरिया, सिंगल सुपर, ये सारी चीज़ें ही हमें अपनी खेती के अंदर ज़रूरत के हिसाब से यूज करनी चाहिए। तुड़ाई की बात कर लेते हैं साथियों, तो ये अगस्त लास्ट से लेके और सितंबर अक्टूबर तक इसकी तुड़ाई चलती है। पैदावार की बात कर लेते हैं, तो अब की बार जो पैदावार है वो साथियों, हमारी खेती कोई भी खेती हो, हम मेहनत करेंगे तो हमारी फसल अच्छी होगी। अगर हम मेहनत नहीं करते हैं तो हमारी खेती बेकार हो जाएगी। खेती करने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर टाइम टू टाइम इसमें आने वाले रोगों के बारे में नहीं ध्यान रखेंगे, पानी के लिए ध्यान नहीं रखेंगे, और खरपतवार नाशिकों का अगर ध्यान नहीं रखेंगे, तो खेती करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए साथियों हमें ध्यान रखना चाहिए अपनी खेती के अंदर इन सभी चीज़ों का। टाइम से पानी देना चाहिए, टाइम से बिजाई करनी चाहिए, अच्छे बीजों का चयन करना चाहिए,
रोगों की रोकथाम के लिए डॉक्टरों से सलाह करनी चाहिए और उनके अंदर दवा का प्रयोग करके हमें उसको अपनी फसल को अच्छे से रखना चाहिए। साथियों, कपास की जो खेती है वो काफ़ी मुनाफे की खेती है, लंबी पड़ती है साथियों, क्योंकि अप्रैल माह से बिजाई होके अगर अक्टूबर माह में इसकी कटाई होती है तो लंबी खेती है, पर इसके अंदर मुनाफा भी काफ़ी होता है, इसका भाव अच्छा होता है। अब के बार साथियों ज़्यादा बारिश नहीं हुई है तो इसलिए कपास के अंदर नुकसान भी नहीं है और अच्छी खेती है। अब के बार मुझे उम्मीद है कि लगभग 10 कुंटल कपास मेरे इस खेत के अंदर निकल जाएगी। ये आप लोगों के सामने मैं घूम के आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। इसके अंदर से काफ़ी अच्छी पैदावार अब की बार लेने की संभावना है। इसके अंदर मैं आपको बताऊं साथियों, हमने 60 दिन के अंदर इसमें खाद डाला था, यूरिया, DAP और पोटास। ये बो देना है साथियों ट्रैक्टर से, और ये आप 60 से 75 दिन के अंतराल के ऊपर दे सकते हैं। इसके अंदर 90 दिन के ऊपर साथियों आपने उस टाइम पे कई कपास के अंदर कीड़े आ जाते हैं, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। सफ़ेद मक्खी आ जाती है, जो इस तरह के जो हमारे ये टिंडरे हैं इनके अंदर कहीं पे भी डंक बनाकर अंदर से इसको ख़राब कर देती हैं। तो इसके लिए साइबरमेथ्रिन, प्रोफेनोसास, ये सुंडी रोग जो आता है साथियों उसमें काम करेगा। अगर बात कर लेते हैं साथियों मुनाफे की कपास के अंदर, तो 70 से 80 हज़ार रुपये 1 एकड़ के अंदर मुनाफा अगर अच्छी फसल होती है तो हम ले सकते हैं। फसल का बीमा साथियों हमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि भावांतर भरपाई के तहत गवर्नमेंट बहुत पैसा हमें दे देती है। अगर किसान की खेती के अंदर नुकसान हो जाता है तो हमारे को फ़ायदा हो जाता है। एक साथियों मैं आपको दिखाऊंगा, अभी इस तरह से इनका टाइम हो चुका है। कुछ पेड़ आप देखेंगे इस तरह से जो पीले होने लगे हैं, जो पेड़ पीले होने लगे हैं वो जल्दी जल्दी खिल रहे हैं, और जो नहीं खिले हैं उसके अंदर भी आप देख सकते हैं। इसके अंदर साथियों मैं आपको बताऊं, एक जब लास्ट होता है, जब फूल खिलने लग जाते हैं और बारिश अगर नहीं हो रही है तो हमें अपनी खेती के अंदर पानी देना चाहिए। जैसे कि हमने इसके अंदर पानी दे रखा है साथियों, ये 1 हफ्ता पहले हमने पानी दिया था। तो ये टिंडरे इस तरह से जो हैं, जो छोटे होते हैं वो पूरा अपना आकार ले लेते हैं, और टिंडरा जब तक पूरा नहीं होगा वो खिलेगा नहीं और वो कमज़ोर रह जाएगा, उसके अंदर जो है वो कपास कम निकलेगी। हाँ, अभी अगर टाइम की बात करें साथियों तो सितंबर 8 तारीख हो गई आज, और मैं खेती के अंदर से अगर इसके हिसाब से इसको देखते हुए बात करें तो इसके अंदर अभी हम और पानी नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो आप देख रहे हैं ये छोटे फूल हैं इस तरह के, ये पूरे नहीं होंगे। हमें सिर्फ जो इस तरह के छोटे थे उनको पूरा करने के लिए पानी देना था, जो कि पूरे हो चुके हैं। और कपास भी आप देख सकते हैं कि खूब बढ़िया और अच्छी कपास है इसके अंदर, और अब की बार भगवान की दया से हमारी कपास की खेती बहुत अच्छी है। तो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ साथियों कि मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ। इसका दूसरा तोड़ साथियों चालू होगा अब, क्योंकि एक इसकी तुड़ाई हम कर चुके हैं और इसके अंदर फिर एक तीसरा लास्ट तोड़ लेंगे। तो इस तरह से साथियों इसके अंदर ये सूखने से साथियों ऐसा हो रहा है, क्योंकि टाइम लंबा हो गया है खेती को और इसका टाइम हो चुका है। पर अभी मुझे खुशी है साथियों, टिंडरों की संख्या इसके अंदर बहुत। तो साथियों ये कपास का वीडियो था, आप सभी को बताना था और दिखाना था। अभी लगभग 7,000 से 7200 के आसपास भाव कपास का हो गया है, और तुड़ाई के लिए मज़दूर आ चुके हैं। सभी भाई अपने टाइम से तुड़ाई करा लें और अगली खेती की तैयारी करें। जैसे ही साथियों अभी अगला सीज़न आने वाला है तो उसकी भी अपने टाइम से अपनी तैयारी करें। आप सभी भाइयों को तहे दिल से धन्यवाद। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए सभी भाइयों को राम राम।